हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है संडे, एक फन डे होता है और बच्चे बड़े जो भी हों बिल्कुल बहुत सारी प्लानिंग्स करके रखते हैं अपने लिए, खुद के लिए, और करनी भी चाहिए। जब सारा दिन हम अपने घर के काम में बिज़ी रहते हैं या ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं तो हमें एक दिन तो ऐसा चाहिए जो हम अपने लिए जी सकें। तो होता क्या है, संडे को हमें लगता है कि संडे है ना, खूब सारा रेस्ट करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। होता बिल्कुल उसके उलट है, क्योंकि काम तो सारे वही होते हैं और वही करने होते हैं। तो फिर जब टाइम देखते हैं ना कि सुबह जब हमारा रूटीन होता है ना कि हमें सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो संडे को होता क्या है कि हमें 5 और 6 ना छोड़ के 7 और 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। तो बस वहीं से हो जाती है हमारी टेंशन स्टार्ट कि भाई ये क्या हुआ, सारा टाइम ही पूरा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, हम जो भी काम करें बहुत दिल लगा के करें, मन से करें, तो हर काम अच्छा ही होता है। आज मैंने भी किए हैं अपनी किचन में बहुत सारे काम, और मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना है तो मेरे फ्रिज ने दे दिया मुझे धोखा। और जब वो टूटा तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब धड़कनें वहीं रुक गई हैं, कैसे कटेगा टाइम। समय में बहुत पैनिक हो गई, लेकिन बहुत कश्मकश में थी। सोचा कि न्यू ख़रीद लूँ, लेकिन न्यू फ्रिज में ना बहुत शिकायतें अभी आ रही हैं। और फ्रिज बिल्कुल फिट है, बस उसकी बॉडी जो है हमारे यहाँ चोरी हुई थी, चोरों ने खोद खोद के वो चीज़ें निकाली थी जो मेरे काम की थी। जैसे कि मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, कुछ भी नहीं। साड़ियाँ भी ले गई तो विद पेटीकोट ब्लाउज़ के। पता नहीं कितना माइंडेड चोर था जो उसको ये पता था कि हर चीज़ सेट में ही होनी चाहिए। इस फ्रिज का भी ये हाल की ऐसी दुश्मनी निकाली कि उसका डोर निकाल के रख दिया। तो एक बार इसको मैं रिपेयर करा चुकी थी। वर्लपूल का फ्रिज है मेरा, बहुत बेस्ट है, अभी भी सबसे फास्ट आइसिंग होती है उसमें। और तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं उसको चेंज करूँ। फ्राइडे निकल गया, सैटरडे निकल गया, आज संडे आ गया। अब कोई टेंशन नहीं है, 2 लोग जाते हैं, उसको खोलते हैं, सामान रखते हैं, निकालते हैं। बड़े मज़े आ रहे हैं इसमें भी। हर चीज़ को लाइफ में ना इंजॉय करना चाहिए। और थोड़े टाइम के लिए मैं भी परेशान हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि उसका डोर निकला हुआ है। जब हम खोलते हैं ना तब हमें पता चलता है कि भाई ये तो डैमेज है, इसको थोड़ा आराम से खोलना है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। आज मैं अपने फ्रिज के लिए शॉप पे जा रही हूँ। अगर कुछ समझ में आएगा तो न्यू लेके आऊँगी, नहीं तो इसी की रिपेयरिंग कराऊंगी। मैं जब किचन में होती हूँ ना, फिर मुझे कोई नहीं देखता, फिर मैं वहाँ से अपने सारे काम ख़त्म करके ही आती हूँ। आज की मॉर्निंग स्टार्ट हुई है मेरे फेवरेट स्वीट कॉर्न के साथ, और बस अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी है। तो 2 तरीके का पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये कॉर्न हो गए, और अब ये बेस ले लिया है, फटाफट से दिखा देती हूँ। चिली सॉस ले ली है, और चिली सॉस के साथ हम ले लेंगे पेरी पेरी। तो बस ये बहुत ही तीखी होती है, तो भर के स्पून इसको भी ले लिया है। और अब आ गई हमारी ये शेज़वान। तो इसमें ना आज छोड़नी नहीं है कोई भी, सभी को मिक्स करके अगड़म झगड़म करके बनाना है, ताकि बहुत ही स्पाइसी बने ये कॉर्न पिज़्ज़ा। और बिल्कुल लेयर ऐसी लगानी है कि कोई जगह ना बचे। और अब ले लेंगे मेयोनीज़। तो जब तक इन चीज़ों में सारा अगड़म झगड़म ना हो जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता। और इन सभी को भी स्प्राइट कर लेंगे अच्छे से। किनारे हमें ज़रूर देख लेने हैं। अब ले ली है मोज़रेला चीज़। ये मोज़रेला चीज़ ना मुझे शॉप से ही बहुत बेकार मिली थी। और ये देखिए, प्याज को कुछ इस स्टाइल में काटें कि बस लगे कि रेस्टोरेंट से आया है सीधा निकल के। और यहाँ पे शिमला मिर्ची भी आ गई, तो शिमला मिर्ची को भी दोनों को एक ही कट में कट किया हुआ है। थोड़ा सा तो कुछ चेंज होना ही चाहिए। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा प्यारा प्यारा कॉर्न। और ये आ गए हमारे सारे जो स्पाइसेस हैं, इसमें ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स हैं, और यहाँ पर सभी चीज़ पता नहीं क्या क्या है, जो हाथ में पड़े डालते जाओ। तो बस इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और प्री हीट कर लिया है इसको, ये ओटीजी में जाएगा। और दूसरा जाएगा
पैन में। तो आज 2 तरीके के बनने वाले हैं और ये देखिए टपक टपक कर दिखा रही है यहाँ पर ये चीज़ कि भाई अब मैं इससे लबरेज हूँ और ये हो गया रेडी। तो बस अब कर लेना है इसको कट 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 और उसके बाद दे देना है बच्चों को, ताकि मेरी जान छूटे और मैं अपने किचन में कर सकूं काम। और एक बाइट तो बनता ही है, इसमें हाफ मेरा है और ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए भी ये फुल बनाया है अच्छा सा, और अब बेटी बताएगी टेस्ट करके। चलो कुछ तो पसंद आया। तो आज मैंने किए हैं अपनी किचन में बहुत सारे काम। जैसा कि मैंने बोला ना कि संडे के नाम से तो मस्तम मस्तम नींद आती है, और बस मैं भी आज मस्तम मस्तम सोई हूँ। और हाँ, माइंड में ये सेट ज़रूर था कि मुझे सारे काम अपने जल्दी से निपटाने हैं, और मॉर्निंग में अपने काम निपटाने के बाद फिर मुझे जाना ही जाना है हर कीमत पर। लेकिन ये धूप देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं होता कि घर से निकल के एक कदम भी जाया जाए। किचन टिप्स में जब बहुत सारा बटर हमारे पास होता है, उसकी डिब्बे ख़राब हो जाती है, तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स ले लें और उसमें कट कट करके इस तरीके से इसको सेव कर दें। सेव बना रहेगा अच्छे टाइम तक। और जो है ग्वार की फली खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी सब्जियाँ होती हैं ना, उनको बनाने में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या है, ज़रा सा हम चूकते हैं ना तो वही सब्जियाँ हमारा खाने का ज़रा सा भी मन नहीं करता, और बस फर्स्ट वाइट में ही ऐसा लगता है कि क्या आ गया मुँह में। और कभी ये भी ट्राई करके देखिएगा, जैसे फली होती है ना, तो मैंने उसको तोड़ के दिखाया है। उसका ऊपर का नुकीला सिरा तोड़ते हैं और नीचे से जो उसका सिरा तोड़ते हैं, और फिर जब उसको खींचते हैं ना तो एक ग्रीन पार्ट सा खींच के आता है, तो उनको तोड़ना होता है, उनको साफ़ करना बहुत माइंड का काम है। कुछ सब्जियां जितनी खाने में टेस्टी लगती हैं, मेहनत बहुत लेती हैं, लेकिन मेरी फेवरेट है ये। और कुछ भी हो जाए भाई, इसके लिए तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो कुछ लोग बनाते हैं उबाल कर और कुछ लोग बनाते हैं कच्चा। उबाल कर अगर बनाते हैं तो हमें मसाले ना थोड़े कम, उसको तीखा बनाते हैं, थोड़ी कम टेस्टी लगती है जितना कि मसालों के साथ पक के जो बनती है कच्ची। तो आज मैंने ये भी कच्ची बनाई है। बहुत सारा लहसुन चाहिए होता है इसमें, तो थोड़ा लहसुन लिया है और थोड़ा लिया है लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये खुश्क बनेगी। तो जब ये मसाला इसमें लपेट के आता है ना, तो हर बाइट में मज़े आ जाते हैं। तो ना दही या रायते के साथ एंजॉय करें, मस्त लगती हैं। जो सब्जियां सीजनेबल आती हैं उन्हें ज़रूर से खाना चाहिए। उच्च प्रोटीन और खनिज के साथ ये ना हमारे हार्ट को बहुत हेल्दी रखती है। तो इसको ना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्या कि इस तरीके से देखिए, जब हम तोड़ते हैं ना तो ये पार्ट हमें ज़रूर से निकाल लेना है, नहीं तो ये दांत में जब फंस जाते हैं ना तो सच्ची में खाने का मन नहीं होता बिल्कुल भी। फिर सब भूल जाते हैं कि ये हमारी फेवरेट है या नहीं है। क्लस्टर बीन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। तो यहाँ मैंने देखिए इनको तोड़ लिया है, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम बनाएंगे। उबालेंगे नहीं, तो आज छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और ये देखिए मैंने दिखा भी दिए इसके, ये जो सुने बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, तो बस इस तरीके से होते हैं। इनको चाकू की हेल्प से या हाथ की हेल्प से ज़रूर निकाल लेना। और देखिए लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी भाई मैं तो आज इनको, क्योंकि इसकी पूरी जो क्वालिटी है वो चाहिए मुझे। ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर ना लहसुन ले लिया है, लहसुन का पेस्ट ले लिया है, उसी के ऊपर हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया है, और अब नॉर्मल रेगुलर मसालों के साथ इसको पकाएंगे, हल्दी धनिया मिर्ची के साथ। और अब पानी डाल के और नमक डाल के इसको ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और ये देखिए भाई, ये हाल है, इसका पानी पूरा सूख चुका है और अब ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। उससे पहले ये मसाले इसमें हमें जज्ब करने हैं। तो कैसे करने हैं, कट 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 टिक्की काटते हैं ना टिक्की वाले भैया, उसी तरीके से कट 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 कर देंगे इसको। तो सारे मसाले जो है एक बार फिर से इसके अंदर समा जाएंगे, और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये पूरियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है, पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। गर्मियों की मैं तो कहूँ मेरी फेवरेट है ये। अब चपातियों से खाएं
तो मज़े आ ही गए। और बस क्योंकि हमें इन दिनों थोड़ी चिकनाहट कम लेनी चाहिए, तो यहाँ मसाले में लिया है ना ऑयल, तो वो ऑयल काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो बस मेरी तो हो गई ये सब्ज़ी रेडी। तो फ्रिज सब खोला और सबसे पहले बहुत सारी मलाई रखी हुई थी, दही मलाई का रखा हुआ था। तो उसको मैं नाइट में सोच के सोई थी कि इसको मॉर्निंग में सबसे पहले मक्खन निकाल के और घी बनाऊंगी, उसके बाद मैं कोई काम स्टार्ट करूंगी। तो आज मैंने मक्खन बनाया है और घी बनाना दिखाया है। जैसे बहुत लोग होते हैं और कहते हैं हमारा घी ख़राब हो जाता है, मेरा 5 साल पुराना घी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे स्टोरेज की बहुत हैबिट है कि जब तक चीज़ खाते हैं, लेकिन एक तरफ हम उसको सेव करके भी रखते हैं कि कभी इत्तेफाकन हमें नहीं मिले या हम नहीं बना पाएँ, तो बस उस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करने होंगे और मैंने दिखाया है कि किस तरीके से अच्छा घी, दानेदार घी जो होता है ना, उसको हमें घर में ही बनाना कितना आसान होता है। मार्केट में जो भी घी आ रहे हैं वो बिल्कुल मिलावट वाले हैं, और मार्केट के अगर मैं ले भी आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे साफ बोल देते हैं इसको चाहे आप खाओ चाहे अपने भगवान जी को खिलाओ, हम तो आप ही का घी खाएंगे। ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब मैंने और पीठ से आज मक्खन निकाला है, क्योंकि जार से नहीं निकलेगा और ज़्यादा है। तो अब ठाकुर जी के लिए भी, अपने विश्वात्मा के लिए भी निकाल देती हूँ, तो भोग लगा देती हूँ उनको भी, और उसके बाद करूँगी अपना घी बनाना स्टार्ट। तो इसको देखिए कढ़ाई में इस तरीके से ले लिया है, हल्का सा पानी डाल के, चारों तरफ मट्ठा दिख रहा है ना, इसको क्लीन कर लेंगे। और अब इसको ना थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाने के बाद एकदम लो पे छोड़ देंगे, बिल्कुल लो पे, नाम मात्र की हमें आँच चाहिए इस पे। और धीरे धीरे जब पकेगा ना ये, तो किचन के सारे काम हो जाते हैं। जैसे आटा लगाना हो, सब्ज़ी काटनी हो या सैलेड काटना हो, जो भी काटना हो, तो ये मैंने बहुत फास्ट करके दिखाया। और देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये ऑयल पूरा अपना रिलीज़ कर देगी जो घी है। तो ये वाला घी बहुत टेस्टी बनता है। दूसरी काशी फल की सब्ज़ी जैसे सभी बनाते हैं, खाते हैं। काशी फल की सब्ज़ी भी कई तरीके से बनाते हैं, चने की दाल डाल के भी बनती है, और मैंने बनाई है नॉर्मल सी, सभी बनाते हैं जिस तरीके से। लेकिन इन दिनों कच्चा आम बहुत है मार्केट में, तो कच्चे आम के साथ मैंने बनाई है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। 400 ग्राम के करीब 500 ग्राम था, तो उसमें थोड़ा बहुत जो उसका बीजा निकल जाता है, उसको निकाल के 400 ग्राम के करीब बचा है। तो छिलका हरा है उसका, तो छिलका नहीं निकाला है, और हलवाई स्टाइल में बनाया है गुड़ के साथ। खूब सारी खटाई, अगर 400 ग्राम है तो उसमें 100 ग्राम के समथिंग मैंने ली है कच्ची कैरी, और उसके साथ अमचूर पाउडर भी लिया है, और गुड़ के साथ एकदम से ये वाला मिलेगा काशी फल, और पूरियों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अब बात आइए काशी फल की, तो देखिए बिल्कुल हरा छिलका है, तो छिलका नहीं निकाला है। और खट्टेपन की बात आती है ना, कच्ची कैरी मार्केट में है, तो 400 ग्राम में ना पूरी 200 ग्राम कैरी चाहिए, बट यहाँ पर कैरी मैंने थोड़ी कम ली है, और मसाले को तैयार करने में टाइम लगता है। नॉर्मल रेगुलर मसाले से ये बनाया है, और कैरी इसमें जम के लिए, और अमचूर पाउडर भी लूँगी अभी। तो मैं इतनी मस्त बनेगी ये सब्ज़ी। और ये गुड़ जब बनने के बाद ना, गुड़ के साथ हम इसको और गरम मसाले के साथ तड़का मार देंगे, बहुत मस्त हो जाएगा। बीच में चला लेती हूँ ये घी। अब देखिए गुड़ डाल के थोड़ा 2 मिनट के लिए और पका दिया इसको, देखिए कलर भी आ गया, और थोड़ा सा इसको कूट देंगे हलवाइयों की तरीके से, और थोड़ा सा पीस भी रखूँगी मैं देखते हुए। तो ये दोनों स्टाइल का है, बहुत मस्त लगता है। और जो कच्ची कैरी छीली थी ना, उसमें थोड़ी सी कच्ची कैरी और मिक्स करके खूब सारी लाल मिर्ची डाल के, काला नमक डाल के, सब कुछ करके मिक्स कर लेना है। ये कि मैंने 2 सब्जियां बना ली, चपातियां बना ली, और तीखा तीखा एक खट्टा सा कुछ बनाया है, वो एक सरप्राइज़ है, सीक्रेट है, तो वो भी सामने आएगा। और ये आ गई
खट्टी कैरी की जो छिलके की थी ना, वो बन के सामने बहुत टेस्टी लगता है। सर्व कर दीजिए, चटनी का काम करेगा। दही में डाल दिया है पुदीने वाला नमक, मस्त हो गया रेडी। और अब घी जो है ठंडा हो गया है, तो इसको यहाँ पे छान लेती हूँ। और छानने के बाद भी अब इसको जो ये रह जाता है ना, इसमें काफ़ी घी होता है, तो इसको निकालने का एक तरीका बताऊंगी मैं, ज़रूर से आजमाइएगा। इसको ना एक बोल में रख दें, उससे पहले देखें घी का कलर कितना प्यारा है। और जब ये जम जाएगा ना, तो इसके दाने दाने से हाथ में आएंगे। पानी का छींटा डाल डाल के जो ये बनाया है ना, देखिए कितना टेस्टी है ये। क्लियर शब्दों में तो यही है कि अपने घर में मेहनत करो और ताज़ा ताज़ा फ्रेश घी खाओ। तो घी का बनाने का तरीका है कि इसको ना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकने देना है। इसमें टाइम ज़रूर, आज मैंने जो घी बनाया है उसमें 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए हैं, क्योंकि नाम मात्र की मैंने इसको जो है गर्मी दी है। इंजेक्शन पे बनाया है मैंने घी को, तो बिल्कुल इसमें मैंने दिखाया भी है कि बिल्कुल जो सबसे लो होता है ना, जिस पे हम मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, मैंने उसको यूज़ किया है। और थोड़े टाइम के लिए उसको बढ़ा के भी, जो बॉइलिंग वाला होता है उस मोड पे ले जाकर वहाँ पर भी उसको बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें बना ली, फुल क्लीनिंग कर ली अपने घर की, और किचन क्लीन कर ली, सारे बर्तन क्लीन कर लिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं विदाउट मेड सारा काम करती हूँ, तो पूरा काम कर लिया और धीरे धीरे मेरा घी बिल्कुल मुझे वैसा ही मिल गया जैसा कि मुझे चाहिए था। अच्छा, दूसरी क्या है, अब ये यहाँ पे जो बचा है ना, इसको फेंकेंगे नहीं। इसको जो हमने घी बनाया है उसी में धुल के पानी डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रीज में रख देना है। ऊपर ऊपर जो पानी तैर रहा है ना, ये घी आ जाएगा। और देखिए कितने सारे आज बर्तन हो गए। सब कुछ धुल के क्लीन करके पूरी किचन को, जहाँ तक पूरी गंदगी फैली, मुझे धीरे धीरे करके किचन में 2.5-3 घंटे हो गए। यही करते करते तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से काम अपने निपटा लिए। और उसके अलावा बना लिया है मैंने अपने लिए आज कॉफ़ी का स्क्रब। तो इसमें गुड़ ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ले लिया है एलोवेरा जेल। और अब जो आ रहा है ये है, इसमें नींबू का थोड़ा सा जूस। और कॉफ़ी जो है ना, वो हमारी डेड स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालती है और निकालती भी है, और चेहरे पे रौनक लाती है। तो ये कॉफ़ी भर के ले ली है 1 चम्मच, और इसी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नारियल का तेल भी इसमें डाल के, और इतना बेहतरीन स्क्रब है। इसको लगा के ना 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट कराना होगा अपनी फेस को या गर्दन को, जहाँ भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ऑल बॉडी। तो इसको ट्राई ज़रूर करें। एकदम आपको खुद यकीन होता है कि हाँ, वाकई में जो हमारी धूल मिट्टी से स्किन गंदी हो जाती है ना, वो एकदम बड़े जादुई तरीके से सब कुछ साफ़ कर देती है, और एकदम फ्रेश सी हमें हमारी स्किन मिलती है। तो गर्मियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है ये कॉफ़ी का। एक बनाया है मैंने पेड़ा, चॉकलेट पेड़ा। ये पेड़ा मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट खोया बनाने की रेसिपी मैंने पहले से ही दे रखी है। तो इंस्टेंट खोया कैसे बनेगा, इसके लिए एक पैन लेंगे। पैन में 2 चम्मच लेंगे देसी घी, और जो हमारा मिल्क पाउडर आता है उसको ले लेंगे। तो अब जितना हमें चाहिए होगा उतने ही हिसाब से हम मिल्क पाउडर लेंगे और घी लेंगे। घी केवल हमें इसलिए लेना है ताकि खोए में जो ओरिजिनल खोया होता है तो उसमें घी निकलता हुआ आता है ना, तो वही लुक देने के लिए, और टेस्ट भी आता है। जब देसी घी पड़ेगा तो टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से, मेरी बेटी के लिए, बेटी का एग्ज़ाम था तो मैं पेड़े नहीं ला पाई थी, तो मैंने जल्दी से
इंस्टेंट खोया बनाया और उसी में थोड़ा सा कुछ न्यू करने की कोशिश की, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया उसमें कोको पाउडर, और उसके साथ मैंने जब वो पेड़े बनाए तो बहुत टेस्टी लगे मेरी बेटी को, क्योंकि मैं ना सरप्राइज़ देने में बहुत बिलीव रखती हूँ। बेटी मुझे बोलती रही, मम्मा आज आप गए नहीं हो और कल मेरा एग्ज़ाम है, आपके पेड़े से ना मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है जब आप पेड़ा खिला के भेजते हो। तो मैंने कहा कोई नहीं। तो जब बच्चे सो जाते हैं ना, फिर मैं करती हूँ ये सारे सीक्रेट्स। तो आज भी मुझे पता है कि जब मैं जाऊंगी तो सब्जियां अब मुझे शाम को बनाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस केवल आके पराठा डालना है। आज पराठा खाने का मन है तो काशी फल की सब्ज़ी के साथ खाएंगे हम पराठा, और बस सरप्राइज़ देने के लिए बना रखे हैं मैंने चॉकलेटी पेड़े। टाइम नहीं लूँगी, यहाँ खोया रेडी है। इसमें 2 चम्मच भर के कोको पाउडर लिया है। आप चाहें तो चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसको पीस के मिक्स कर सकते हैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरी का बुरादा ले लेना है और गरी के बुरादे के साथ ही इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी को थोड़ा पीस लेंगे, और उसके साथ फिर हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडे होने के बाद इस तरीके से हाथों पे घी लगा के जो भी शेप चाहे दे दे। मैंने ये गोल्ड शेप दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास तो फटाफट मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो ये देखने में लग रहा है ना एकदम से चॉकलेटी जो लड्डू आता है मार्केट का, बस इस पर गोल्डन वर्क लगाना बाकी रह जाता है। तो ये भी बहुत बेस्ट बनता है, ट्राई कीजिएगा। तो इन सारी डिशेज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया है, और कैसा लगा मेरा फुल ये संडे व्लॉग जिसमें बहुत सारे काम किए हैं। तो बस यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में करूँगी बहुत कुछ शेयर आप लोगों के साथ। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से अच्छी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि हर कोई हर किसी से सीखता है। हर कोई अपने आप में संपूर्ण है। खुद को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का संघर्ष। लोग कहते हैं हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। हर हंसने मुस्कुराने वाला चेहरा खुश नहीं होता है। भगवान संघर्ष भी उन्हीं को देते हैं जो इसके काबिल होते हैं। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को जब कोई हार्ड वर्क देते हैं तो सोचिए किसको देते हैं, जो हमें पता होता है कि हाँ हमारा ये बच्चा इस वर्क को अच्छे से निभा लेगा। इसी तरीके से जब हमारे ऊपर कभी परेशानियां आती है ना, तो वो हमें निखारने के लिए आती हैं, हमें हमारे जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं उनसे मिलाने के लिए आती हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हर परिस्थिति में डट के खड़े रहें और उसका सामना करें, उसको फेस करें और हंसते हंसते करें, तो परेशानियां भी हमसे दूर भाग जाती है। भाई ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ तो हम किस तरीके से टिकेंगे। और फिर कहती है ना, रात के बाद जो सुबह होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुहानी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हम दूसरों को देख के ये सोचते हैं ना वो कितना खुश है और हम कितने दुखी हैं, तो दूसरों के लिए हम भी दूसरे ही हैं। हमें पता है कि हमारी परेशानियां कितनी हैं। जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं समझ सकता कि हम खुश हैं या हम ना खुश हैं, हम सुखी हैं या दुखी हैं। ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है कि हम खुश हैं या हम दुखी हैं। अगला बहुत सुखी है, आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि वो खुश है या दुख है, जो भी है। तो आप भी दूसरों के लिए दूसरे ही हैं। हो सकता है कि जिनको देख के आप ये अपने मन में बिठाए बैठे हैं कि वो कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूँ,
कहीं वो भी आपको देख के ये ना सोच रहा हो कि ये कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूँ। तो इसलिए किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, ईश्वर की रचना है, बिल्कुल सबसे जुदा हैं, सबसे अलग हैं और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। कितना भी खराब व्यक्ति हो, नोटिस कीजिएगा, उसमें एक कोई अच्छाई ऐसी होती है जो बहुत अच्छाइयों वाले लोगों में भी नहीं मिलती। तो ईश्वर ने हर किसी को बहुत सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ बनाया है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल मील्स डी वाइब्स को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ मील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।